हेलो, वेलकम टू माय चैनल विकास स्टडीज़। आज हम देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। हमने 10 लीटर पानी और डाल दिया और ये अनुपात 3:7 के अनुपात में हो गया, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो इसको हल करते हैं। प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात कितना था? 3:5। जब इसमें 10 लीटर पानी और डाल दिया गया तो यह अनुपात हो गया 3:7। तो अब देखने वाली बात यह है कि इसमें पानी के साथ बदलाव किया गया है, ना कि दूध के साथ बदलाव किया गया है। इसलिए यहाँ पर इसका दूध का रेशियो बदला हुआ नहीं है, मतलब दूध का जो ये नंबर है वो बदला हुआ नहीं है। तो हम देखेंगे पानी के नंबर में बदलाव हुआ है, तो कितना बदलाव हुआ है? 2 का बदला हुआ है। तो 2 बराबर हो जाएगा 10 लीटर के, क्योंकि कितना पानी मिलाया गया है? 10 लीटर। तो 2 बराबर 10 लीटर, 1 बराबर हो जाएगा 5 लीटर। और पूछा गया है दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? दूध की प्रारंभिक मात्रा 3 थी। तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर कितना? 15। और ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:7 है। हमने 10 लीटर पानी और डाल दिया और यह अनुपात 1:3 के अनुपात में हो गया, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो प्रारंभ में दूध और पानी का रेशियो कितना था? 3:7। जब इसमें 10 लीटर पानी डाल दिया गया तो कितना हो गया? 1:3। अब इसमें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि दूध का रेशियो नहीं बदला था, लेकिन इस क्वेश्चन में दूध का रेशियो बदल गया है, तो हमें उसे सेम करना होगा। मतलब कि 3:7 था, तो हमें भी यहाँ 3 चाहिए। अगर 3 चाहिए तो 3 से गुणा करना होगा। जब हम इसे 3 से गुणा, ये हो जाएगा 3:9। तो यहाँ पर पानी के रेशियो में कितना बदलाव आया है? 2 का बदलाव आया है। तो 2 बराबर हो जाएगा 10, 1 बराबर हो जाएगा 5, और दूध कितना था? 3। तो 3 बराबर हो जाएगा 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 66 लीटर के एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:6 है। हमने 12 लीटर पानी मिला दिया, तो अब नया अनुपात क्या होगा? तो मिश्रण कितना है? 66 लीटर, और कहा गया है अनुपात कितना है? 5:6 का। तो जब इसका 5:6 निकालेंगे तो 66 इंटू 5/11, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 6 और 5 है, तो मिला के कितना हो गया? 11। तो जब ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, दूध हो जाएगा 30 और पानी हो जाएगा 36। अब इसमें कहा जा रहा है 12 लीटर पानी और मिला दिया गया। अब हम इसमें 12 लीटर पानी और मिला देंगे तो ये हो जाएगा 48, और ये दूध रहेगा 30। तो 6 पंचे 30 और 8 छंग 48। तो नया रेशियो जो हो जाएगा 5:8 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा चौथा क्वेश्चन होगा। हमारे चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। अब मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए प्रारंभ में दूध और पानी का रेशियो कितना था? 7:5, और बाद में कितना हो जाता है? 7:9। अब इसमें कहा जा रहा है 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। मतलब कि अगर 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके बाद उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो उनकी क्वांटिटी जो होगी वो इक्वल होगी। निकालने से पहले और निकालने के बाद दोनों टाइम क्वांटिटी जो होगी सेम होगी। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी जो है अलग आ रही है, 7×5 = 12 और 9×7 = 16। क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो हमें क्या करना होगा? इस क्वांटिटी को सेम करना होगा। अगर हमें इन्हें सेम करना है तो हमें इसको 12×4 = 48 और 16×3 = 48, 3 से यहाँ पर नीचे और 4 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने के बाद रेशियो आ जाएगा 7×4 = 28। अब हम यहाँ से केवल पहले वाले को पूरा मिश्रण मानेंगे।
हम मानेंगे कि केवल जो पहले दिया हुआ है वही पूरा मिश्रण है। तो यहाँ से हो जाएगा 28 माइनस 21 हो जाएगा 7, और 7 में 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। जब 7 बराबर 9 है तो हमें 28 की वैल्यू निकालनी है। तो 28 की वैल्यू निकालने के लिए कर देंगे 28 बराबर हो जाएगा 9 चौक 36। तो अब हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कि टोटल जो मिक्सचर है वो 36 है। अब इसमें पूछा गया है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ में रेशियो कितना था 7:5। तो हम यहाँ से निकाल देंगे 7/12। पूरा अनुपात के हिसाब से मिश्रण कितना है 12 का। तो जब निकालेंगे 12 तियाँ 36, मिश्रण कितना हो जाएगा दूध की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 7 तियाँ 21 लीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें कहा जा रहा है एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। हमने इसमें 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया। तो अब यह अनुपात 1:1 के अनुपात में हो गया। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो शुरुआत में मिक्सचर के रेशियो कितना था 7:5। बाद में कितना है 1:1। अब हमें क्वांटिटी सेम थी तो इसे क्या करना होगा 6 से गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 12। अब 6 हो जाएंगे तो ये भी हो जाएंगे 12। अब हम इस पहले वाले अनुपात को ही पूरा मिक्सचर मानेंगे। तो 7 और 1 में कितना अंतर है 1 का। 1 बराबर कितना है 9 के, क्योंकि 9 लीटर मिक्सचर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। अब हमें पूरा मिक्सचर निकालना है। जब 1 बराबर 9 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 63। अब ये जो 63 आया है पूरा मिक्सचर आया है। अब इसमें पूछा गया है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। 63 है, दूध की मात्रा कितनी थी 7/12। जब हम इसे हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36.75 लीटर। यही हमारा उत्तर है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा छठा क्वेश्चन है एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 13:7 है। हमने 20 लीटर मिक्सचर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया। तो अब 3:2 के अनुपात में पानी और दूध का रेशियो हो गया। तो दूध की मात्रा प्रारंभ में कितनी थी ये हमें ज्ञात करना है। तो शुरुआत में रेशियो कितना था 13:7। बाद में कितना हो गया 3:2। तो टोटल क्वांटिटी पहले कितनी थी 20, ये आ गई 5। अब हमें इक्वल करना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, ये बन जाएगा 20। अब हमें पहले के रेशियो को ही पूरा मिक्सचर मानना है। तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है 1 का। 1 बराबर कितने 20 के। जब 1 बराबर 20 के तो 13 बराबर कितना 20 × 13। अब हमें निकालनी है दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा कितनी थी 13/20। 13/20, 20 से 20 कट गया, 13 × 13 हो जाएगा 169 LT, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक बस में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:1 है। 16 यात्री स्टॉपेज पर उतरते हैं और 6 महिलाएं चढ़ती हैं, तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने यात्री थे? तो इस क्वेश्चन में पहले रेशियो कितना था 3:1, 3:1। बाद में कितना हो गया 2:1। क्वांटिटी हमें सेम करनी है। यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 3, और क्वांटिटी सेम करने के लिए इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 4 से। तो गुणा करने के बाद कितना आएगा 9:3 और 8:4। यहाँ पर अंतर कितने का है 1 का इन दोनों में। जब 1 बराबर हो जाएगा कितने 6 महिलाएं चढ़ती हैं, 1 बराबर हो जाएगा 6 के, और हमें निकालना कितना है पहले कुल यात्री कितने थे। तो 1 बराबर 6 है कि 6 है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 54 के। लेकिन हमें ये याद रखना है कि 16 यात्री स्टॉपेज पर उतरते हैं और 6 महिलाएं चढ़ती हैं। तो
दोनों का गैप कितना हुआ 16 माइनस 6 10। तो 10 हमें यहाँ पर ऐड भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 64, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है। हमने उसमें कुछ दूध और मिलाया और यह अनुपात 5:4 हो गया। फिर हमने 18 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 4:5 हो गया। तो प्रारंभ में कितना दूध मिलाया गया था? हमें निकालना है दूध की मात्रा पहले कितनी मिलाई गई थी। तो रेशियो शुरुआत में कितना है 3:8। कुछ दूध मिलाने के बाद कितना रेशियो हो गया 5:4। उसमें 18 लीटर पानी मिलाने के बाद रेशियो कितना हो गया 4:5। अब हमें यहाँ देखना है लास्ट के स्टेप में कि पानी को बदला गया है, मतलब पानी ऐड करा गया है। तो यहाँ पर दूध की जो क्वांटिटी है, दूध का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना है 4 से यहाँ पर गुणा करना होगा और 5 से यहाँ पर। तो जब गुणा करेंगे तो 20:16 और जब 5 को इससे गुणा करेंगे तो 20:25। तो यहाँ पर पानी में कितना अंतर है 9 का, लेकिन 9 बराबर दिया हुआ है 18। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 के। जब 1 बराबर 2 के हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 20 और 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 और 32। अब हमें दिया हुआ है कि 3:8 शुरुआत में था। तो अब हमें अगर 3:8 यहाँ पर दूध मिलाया गया था तो दूध का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। सेम करने के लिए हमें क्या करना है 4 से गुणा करना होगा। तो जब 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32 और यहाँ के 4 तियाँ 12। अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना दूध मिलाया गया था। कितना आ जाएगा आंसर 28 लीटर दूध इसमें मिलाया गया था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात अज्ञात है। हमने 16 लीटर पानी निकाला तो यह अनुपात 3:4 हो गया। फिर अब 35 लीटर दूध निकाला तो 2:5 हो गया। प्रारंभ में पानी की मात्रा क्या थी? तो शुरुआत में तो हमें रेशियो ज्ञात ही नहीं है। इसमें बाद में रेशियो दिया हुआ है 3:4 3:4। जब 3:4 दिया हुआ है तो उसके बाद कहा गया है कि 35 लीटर दूध निकाला गया तो अनुपात 2:5 हो गया 2:5। ठीक है। तो अगर दूध में बदलाव हुआ है तो इसका मतलब पानी जो था वो सेम था। तो सेम बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 और यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। जब 20 हो जाएगा तो इनमें अंतर कितना आ जाएगा 7 का। 8 और 15 में अंतर 7 का। 7 बराबर हो जाएगा कितने 35 के। 1 बराबर कितने हो जाएगा 5 के। जब 1 बराबर 5 के हो जाएगा तो हमें निकालना क्या था पानी। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 100 के। ठीक है। अब इसमें शुरुआत में कहा गया कि 16 लीटर पानी निकाला गया तब ये बचा है। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा 16 लीटर ऐड करना पड़ेगा। तो 100 + 16 बराबर 116 लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। हमारे 10वें क्वेश्चन में कहा गया है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी डाल दिए तो यह अनुपात 1:1 हो जाता है। तो यह बताएं कि मिश्रण का कितना भाग निकाला गया था। तो शुरुआत में रेशियो कितना था 3:1। अब इसमें कहा जा रहा है कि 1:1 हो जाना चाहिए क्योंकि क्वांटिटी सेम होगी। तो ये 4 ये हो जाएगा 2, लेकिन क्वांटिटी सेम करनी है तो 2 से गुणा करना है। अब इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा हमने क्या कहा था कि इसको क्वांटिटी मान लेंगे। यहाँ पर अगर 3 है, यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब कितना निकाला गया 1 भाग निकाला गया। ठीक है। और कितने से निकाला गया 3 से निकाला गया। तो 1:3 भाग निकाल लिया गया। तो और यही हमारा
आंसर हो जाएगा।